जी 2 दिन पहले ये जो सुरेंद्र फौजी है, ये मौजूदा पार्षद है। ये लाइट गांव की लाइट ठीक करवाने के लिए लगा हुआ था। तो लाइट वालों को लेके जा रहा था इससे नगर परिषद से। तो नगर परिषद वाले जो लड़के थे वे देख के इस सुरेंद्र को हंस पड़े। वो बोले भाई हंस क्यों रहा है? बोला जी हंस नू रहे हैं कि कातिया जो है दीपक कातिया है, इसने आपके बारे में ये कही है इलेक्शनों के बाद हम उसको जान से मारेंगे। इसने इसका चाचा है हंसराज, उससे बात करी भाई ऐसे ऐसे तेरा प्यारा या लाडला जो भी कुछ है भाई नूनू कह रहा है, समझा ले उसे। इस बात को लेकर इनकी तू में हुई फोनों पे। इनका आम रास्ता है उधर से। तो यो जब इन्हें लेके आ रहा था तो उसने वहीं का आना था, जैसे ये ऑफिस है इनका ऐसे रास्ता है, तो वहाँ यो गोट लिया तो इनकी कहा सुनी हुई है, तो तुम्हें भी गाड़ी गुप्तार भी हुई है और भाई थप्पड़ चटेक को भी हुई है, या उसके गाड़ी पे कुर्सी मारी है। इनने पता ना, देखो मैं नहीं कहता भाई धक्का मारा है जब उसके लगी यहाँ या वैसे लगी, ठीक है। उसके बाद में इनकी तो रिपोर्ट ले ली और जब ये देने गए तो इनकी रिपोर्ट नहीं ली। ये बात उस दिन की हुई। उसके बाद में फिर दोपहर में, ये तो सुबह की बात है, वो लड़का है कि इसका सुरेंद्र फौजी का भाई, वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। तो ये 3-4 औरत, रास्ता वहीं से है, और एक लड़का हंसराज का, ये दोनों बाहर निकले और उसके पीछे दौड़े हैं। वो भाग गया। अगर वो वहाँ आता जाता तो वहाँ भी उसके साथ भी लैंग ठंग होती, क्या होता क्या नहीं होता। उसके बाद कोतवाल ने मेरे से ये कही थी भाई तू इनका बैठ के समाधान करा दे, भाई कोई ज़्यादा बात ना बढ़ा दे इलेक्शन में। मगर जी बात बहुत बढ़िया है। मैंने कल गांव के 20-30-50 आदमी इकट्ठे करे। इकट्ठे करने के बाद में कहा सुनी हुई। परसों मैंने जब हंसराज से मैंने ये कही थी, मैं हंसराज फैसला कर लो जो कुछ होगी भाई, जैसे भी है उसका भाई समाधान होगा। तो बोला भाई फौजी आ जाओ, सिर फुटवा लो, मैं फैसला कर लूँ। तो काल जब पंचायत थी, पंचायत में सारी बात हो ली। जो आदमी नू कहने वाला था कहा भाई जिसने कुर्सी पहले मारी है इसके, वो भी बुला लिया गया। उसके बाद में ये हुआ कि चलो फैसला कर लो। फैसले की बात हुई, आगे कोई सा काम स्टेप गलत स्टेप नहीं उठाएगा। चलो उसके बाद में जब चीज़ हो ली तो उसके बाद में फिर ये दीपक कातिया गया है। ये सवाल ये, मैं राजवीर हंसराज करण सिंह और ये हम थे, इनके सामने कम से कम 50 गाड़ी बहन बेटी की गाड़ी दी कातिया ने सुरेंद्र फौजी को। वो था नहीं वहाँ पर, इनका झगड़ा वहीं हो जाता। उसके बाद में फिर थोड़ी देर डट के ये धौड़ू की औरत है पुष्पा मम्मी, हम वो आई है मंदिर में। तो 3-4 औरत फिर उसके पीछे पीछे भग के आई है। कुछ 5-4 आदमी थे लकड़ी लेकर आई है, उन्होंने वो रोक ली वहीं, नहीं वो हादसा हो जाता है। ये बात मैंने कोतवाल को बता दी कल। मगर जी नूनू बात है, तनी हुई है पार्टी और कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। आज ये घटना हुई है, ये जो मोटरसाइकिल पर से वो तो बालकनाथ की वजह से प्रशासन जोर नहीं दे। आज क्या घटना हुआ है? आज घटना ये हुई को मोटरसाइकिल पे छोड़ के छोड़ तो ले, पहले तू जा, तू बता दे मैं कॉल कर दूँ। वो मोटरसाइकिल पे छोड़ के आ रहा था। उस गाड़ी काले रंग की गाड़ी कातिया गाड़ी पहचानने वाले ने बता दी, अध्यक्ष लिखा हुआ उसने बता दिया, अध्यक्ष लिखा हुआ था। ये नाम बता देना कौन कौन थे? एक तो दीपक उर्फ कातिया, नीरज सनोप हंसराज और नीरज सनोप किरसन, जो जिसको खज्जू कहते हैं, उसका लड़का, और 4 लड़के उनके साथ में बाहर के थे। वो पहले तो उसके टक्कर मारी है, टक्कर मार के वो गिर गया है। फिर आगे कट्ठे घुमा के वापस आए हैं। वापस आ करके उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, लकड़ी भी थी, छुरी भी थी। उससे जैसे जैसे भी उसकी लगी वैसे वैसे मारा है। जो छुटवाने वाले ने वो कुल्हाड़ी पकड़ ली है और छुरी पकड़ ली है। तो अपनी तरफ से तो वो जान से मार के गए हैं। आपको बाबा बालकनाथ का खास आदमी बताते हैं, और बालकनाथ नहीं तो करवाया ये काम। एसएचओ साहब के ऊपर प्रेशर है उनका, बाबा बालकनाथ का। हाँ मैं
हमारी कंप्लेंट भी ना ले रहा। हमारे कंप्लेंट तक नहीं ली गई, परसों कंप्लेंट ले रहे नहीं ले रहे। तो आपकी कंप्लेंट कितने दिनों से नहीं ले परसों भी कंप्लेंट करने गए, परसों भी कंप्लेंट नहीं लिया। कल शाम को हम जब कंप्लेंट करने गए हैं तो उन्होंने हमारी FIR कंप्लेंट को एक पेन से और कागज वो उस पर लिख के और साइड में रख दिया। बोले 24 घंटे 24 SP साहब के पास में 24